नमस्ते इंडिया। तो आज मैं आपको 1.5 टन की एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र कौन सा सबसे बेहतर है वो ख़रीदना बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं, वो सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो है हिताची का 1.5 टन का एसी है, 5 स्टार इन्वर्टर एसी है। और ये विगार्ड का VND 400 प्लस वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। ये जो हिताची की 5 स्टार इन्वर्टर एसी आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले ली थी। इन्वर्टर एसी थी तो मैंने वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं लिया, वोल्टेज फ्लक्चुएशन मेरे एरिया में था। इसका नतीजा ये हुआ कि 3 बार एसी खराब हो गई। एक बार टेम्परेचर सेंसर, एक बार मोटर और एक बार कोई और चीज़ खराब हो गई थी, याद नहीं है। ऐसा कहते हैं कि लो वोल्टेज पे इन्वर्टर एसी काम करती है। जी हाँ, काम करती है लो वोल्टेज पे, लेकिन फ्लक्चुएशन जो होती है वोल्टेज का कम ज़्यादा होना, उससे इन्वर्टर एसी भी ख़राब हो सकती है। तो इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर, वोल्टेज स्टेबलाइज़र ज़रूरी है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से। एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र के 3 फ़ायदे हैं, जैसे कि बेटर परफॉर्मेंस, कूलिंग अच्छी करता है, परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है। दूसरा फ़ायदा है इंक्रीज्ड ड्यूरेबिलिटी, मतलब एसी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, लंबे समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। तीसरा फ़ायदा भी इसी से रिलेटेड है कि लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब एसी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहली बात कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र एसी के लिए ज़रूरी क्यों है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र नहीं होगा तो आपका एसी ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? वोल्टेज फ्लक्चुएशन और वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? मतलब लो वोल्टेज। वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है? वोल्टेज का कम ज़्यादा होना। अक्सर हम घर में देखते हैं लाइट डिम होती है, फिर तेज़ हो जाती है, पंखे की स्पीड स्लो होती है, तेज़ हो जाती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। इससे जो है बहुत ही बुरा असर पड़ता है एसी पे और एसी ख़राब हो जाती है। अक्सर मेरी खुद की एसी 2 साल में 3 बार ख़राब हुई। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से समझाता हूँ। एक गाड़ी स्मूथ रोड पे लंबे समय तक चलती है, उसकी कंडीशन अच्छी बनी रहती है। लेकिन अगर वही गाड़ी ख़राब और गड्ढे वाली रोड पे चलेगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी और उसको बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र एसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके 1.5 टन एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो आपको ख़रीदना है, उसके लिए 5 पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जल्दी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया हुआ है। ये 5 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइज़र एंड 1.5 टन एसी के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई हैं। इन 5 वोल्टेज स्टेबलाइज़र की प्राइस, वारंटी, हर एक चीज़, वोल्टेज रेंज भी। दोस्तों, एसी काफ़ी महंगा होता है तो उसके लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र आप जो ख़रीद रहे हैं 3-4 हज़ार का, जितने का भी, तो सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें जितनी भी हैं वो पहले जान लें, उसके बाद ख़रीदें। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइज़र तो 3 से 4 हज़ार का है, लेकिन एसी आपका 40-50 हज़ार का है, तो ध्यान से ख़रीदें। तो सबसे पहला पॉइंट है वोल्टेज रेंज, यानी कि वर्किंग रेंज स्टेबलाइज़र की। वो कैसे चूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि आपके घर के पावर सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितना है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी 3 कैटेगरी हैं, यानी कि नॉर्मल में है 170 वोल्ट से 270 वोल्ट। अगर पावर सप्लाई आ रही है उसके बीच में फ्लक्चुएट कर रही है तो नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। अगर वोल्टेज जो है 150 वोल्ट से 280 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये मीडियम में आ गया। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में होगा। तो इसी हिसाब से वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी आते हैं। पहले नॉर्मल कैटेगरी में 170 वोल्ट से 270 वोल्ट के वर्किंग रेंज में स्टेबलाइज़र, फिर गुड वाले जो होते हैं वो 150 वोल्ट से 280 या 285 वोल्ट की वर्किंग रेंज, और जो सबसे बेस्ट रेंज आती है वोल्टेज स्टेबलाइज़र की वो 90 वोल्ट से 300 वोल्ट की होती है। तो आपको इसी हिसाब से चूज़ करना है। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन नॉर्मल है तो नॉर्मल के हिसाब से लीजिए, अगर मीडियम है तो गुड वाला लीजिए, मतलब मीडियम वाला लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज लो चला जाता है, तो आप सबसे बेस्ट वाला वोल्टेज स्टेबलाइज़र लीजिए, बेस्ट वर्किंग रेंज वाला। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है कैपेसिटी और करंट सप्लाई वोल्टेज स्टेबलाइज़र की 1.5 टन एसी के लिए। कैपेसिटी होनी चाहिए 4 किलो वोल्ट एम्पेयर, यानी कि 4 केवीए कैपेसिटी होनी चाहिए, और करंट सप्लाई होनी चाहिए 12 एम्पेयर, यानी कि 12 एम्पेयर उसकी करंट सप्लाई होनी चाहिए स्टेबलाइज़र की। थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो है कॉपर
वाइंडिंग होनी चाहिए। जी हाँ, कॉपर वाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर कॉपर वाइंडिंग होगी स्टेबलाइज़र में तो वो लंबा चलेगा, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग में हीटिंग कम होती है एल्यूमिनियम के मुकाबले, और वो लंबा भी चलता है। बाकी करंट की जो कंडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है एल्यूमिनियम के मुकाबले। तो कॉपर वाइंडिंग होना ज़रूरी है स्टेबलाइज़र में। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट देख लिए। जो 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है वारंटी। जी हाँ, वारंटी तो हम किसी भी होम अप्लायंसेस को लेते वक्त देखते हैं। वारंटी कम से कम वोल्टेज स्टेबलाइज़र की 3 साल होनी चाहिए। जितनी भी वोल्टेज स्टेबलाइज़र मार्केट में आती है उन पे 3 से 5 साल की वारंटी मिलती है। 3 से कम साल की अगर वारंटी है तो उसे ना लें, 3 से ज़्यादा साल वाले वारंटी के वोल्टेज स्टेबलाइज़र को ही लें। बात करें ब्रांड की तो 2 ही बेस्ट ब्रांड है। सबसे पहला वी-गार्ड है और दूसरा माइक्रोटेक। ये दोनों बेस्ट ब्रांड है एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र में। तो इन्हीं दोनों ब्रांड में से कोई वोल्टेज स्टेबलाइज़र लीजिएगा, किसी और से नहीं। सो फ्रेंड्स, ये 5 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइज़र हैं डे टन एसी के लिए, अलग अलग वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंग, वारंटी के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। ब्रांड 2 ही इसमें बेस्ट हैं, माइक्रोटेक एंड वी-गार्ड। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक के थ्रू इस पोस्ट पे जाके अपने लिए बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो है चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लिंक पे जाके आराम से चूज़ कीजिए।